हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर अपन ऑफेंसेस और पेनल्टी के पास एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने बाकी पूरे 19 चैप्टर्स के पास एग्जाम के क्वेश्चन कराए हैं। सर ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप इसे देख के जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना और भूलना मत। इसके बाद जीएसटी है सर, और जीएसटी में टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 250 क्वेश्चन है, तो उनको प्रैक्टिस करेंगे। एक्सट्रीम प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपका एग्जीक्यूटिव का एग्जाम एक नंबर जाए। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सर। अगर आपको मेरा ये रिवीजन जो सीरीज है, अगर ये अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चंस करेंगे सर। ध्यान दो। एज पर सेक्शन 234F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैक्सिमम फी फॉर फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर 31 दिसंबर। सर मैक्सिमम फी कितनी है सर? 5000। अपन पढ़ के हैं सर, अगर 5 लाख से ऊपर हो जाए तो 5000। आगे देखो, द मैक्सिमम पेनल्टी लेविएबल फॉर फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। सर ये तो हम पहले भी चैप्टर में कवर कर चुके हैं, 1,50,000। सिंपल। अगला देखो, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड। सर अगर टीसीएस कलेक्ट करना भूल गए तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है सर? 100%। जितना टैक्स है उतनी ही पूरी पेनल्टी है। ठीक है, सेम केस विद टीडीएस ऑल्सो। देखो, where an SSC fails to furnish any information relating to a specified domestic transaction, the quantum of sir domestic transactions sir related information अगर आपने नहीं प्रोवाइड की तो सर quantum of penalty as a percentage of value of transaction would be, पेनल्टी कितनी होगी सर? डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है तो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के केस में 2% होती है। देखो ये रहा ऑप्शन। समझ आया? आगे देखते हैं। As per section 271A, failure to keep, maintain or retain books of accounts would attract a penalty of, सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो तो पेनल्टी कितने की होगी सर? पेनल्टी होती है 25,000 की। आगे देखो, मिस्टर राजन डिड नॉट अपीयर बिफोर द असेसिंग ऑफिसर इन रिस्पॉन्स टू अ नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2. He repeatedly absent from appearing before the assessing officer. How much could be the quantum of penalty the assessing officer could levy on Mr. Rajan for the failure? सर कितनी पेनल्टी लेवी कर सकता है सर? मैक्सिमम 10,000 लेवी करता है पेनल्टी। ठीक है, आगे देखो, पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट। सर रिपोर्ट फर्निश करना भूल गए सर 92E में, तो पेनल्टी कितनी होती थी सर? 1 लाख रुपीज। देखो पेनल्टी 1 लाख रुपीज है। अगला देखो, पद्मजा ट्रेडर्स एज अ पार्टनरशिप फर्म विद अ टर्नओवर ऑफ 140 लाख omitted to get the books of accounts audited under section 44AB. The penalty amount of penalty leviable for failure to get the accounts audited under 44AB. सर पेनल्टी कितनी पड़ते थे सर पर? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000, दोनों में whichever is lower। तो सर 1,40,000, 140 लाख है ना, सॉरी, हाँ 1,40,000, सॉरी 140 लाख यार, 140 लाख का 0.5%। सर ये आ रहा है 70,000, तो सर 70,000 और 1,50,000 दोनों में विचेवर इज लोअर, तो लोअर कितना है? 70,000। समझ आया? आगे देखो, द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ डिमांड मस्ट बी पेड विद इन, सर 30 डेज। 30 डेज के अंदर अपन को पे करना पड़ता है जो नोटिस में डिमांड जनरेट हुई आपके खिलाफ, 30 डेज। Finance Act 2017 has inserted the provision for charging of fees for delay in furnishing return of income. As per this section, the amount of fees payable for the return declaring income of 25 lakh, भाई 5 लाख से ऊपर है तो अगर रिटर्न फाइल करने में डिले हो गया तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 5,000। बहुत सिंपल है। देखो अगला, अबे कहाँ गया? हाँ, अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? ABC Limited has filed its return of income on for the assessment year 2023 as per section 139 subsection 1, but has failed to make the payment of tax on the return income as per section 140A. देखो सर, the return so filed by the ABC Limited shall be treated as, सर वैलिड रिटर्न है सर, पेमेंट तो नहीं किया ना, पेमेंट नहीं किया तो आप क्या लगा सकते हो? इंटरेस्ट लगा लो, पेनल्टी लगा दो, बट रिटर्न तो वैलिड मानी जाएगी। आगे देखो, the assessing officer while scrutinizing the return of the assessee find under-reporting of income for the reason of misreporting of fact of such income. Wow, very nice. He can levy penalty on such under-reporting income resulting from misreporting of income up to maximum कितना कर सकते हैं? 200%, maximum 200%। ध्यान रखना सर,
द मैक्सिमम पेनल्टी लेवेबल फॉर, ये देखो सर सेम क्वेश्चन है, अभी तो पढ़ के आया सर 200% सेम ऊपर जो करे सर, देखो उसके बाद देखो सर, देखो देखो आपको मैं ये चीज दिखा रहा हूं सर, दिसंबर देखो 2018 और दिसंबर सॉरी जून 2018 और दिसंबर 2018 देखो रिपीट हो जाते क्वेश्चन। अगला देखो, कदम सोल्ड अ वेकेंट, अरे यार हाँ ध्यान दो, कदम सोल्ड अ वेकेंट लैंड फॉर 15 लाख ऑन 20th March 2022, द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द लैंड इज 12 लाख, ठीक है। तो सर ही रिसीव 3 लाख बीइंग पार्ट ऑफ द कैश कंसिडरेशन, ओ भाई सेल कंसिडरेशन इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सर ये जो 3 लाख कैश लिए ना, इससे हमें दिक्कत है। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं, द एसएससी कैन लेवी पेनल्टी इन केस ऑन कदम ऑन अकाउंट ऑफ, कितने की पेनल्टी लेवी कर सकते हैं सर, तो पेनल्टी इनके ऊपर लेवी कितने की हो सकती है, 3 लाख की। समझ आया, बहुत सिंपल है। आगे देखो, द टोटल इनकम ऑफ राम इज 4,90,000 एंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 इज 31 जुलाई 2022। द रिटर्न बाय द राम हैज बीन फाइल्ड ऑन 20th September। तो सर क्या इसकी इनकम 5 लाख से कम है, यस सर इसकी इनकम 5 लाख से कम है, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी सर, 1000, सिंपल। आगे देखो, अगला देखना, ध्यान देना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर फेलियर टू गेट, सर मैक्सिमम पेनल्टी पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होती है सर 44 AB में, तो हम पढ़ के आए सर मैक्सिमम तो 1,50,000 होती है, पर इसके लिए कहानी ये है सर 0.5% या 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस और कमीशन प्रोफेशन और 1,50,000। अगर यहां पर 1,50,000 देता तो ये सही होता, इसीलिए सर अपन ने ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट किया, ए ऑप्शन। समझ आया, डी को मत सिलेक्ट कर लेना, ये 50,000 है, कंफ्यूज करने के लिए दिए। देखो अगला देखो, एज पर सेक्शन 9A एन एलिजिबल ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फर्म shall furnish within 90 days from the end of the financial year a statement containing information relating to the fulfillment of a specified condition and such other information or document as may be prescribed. Penalty of dash may be levied if the investment fund fail to comply with the requirement of section 271 FAB। अगर इसके रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं कर पाए तो पेनल्टी कितने की होगी सर, मैक्सिमम 5 लाख। समझ आया, देखो सर कहाँ गई पेनल्टी, ये देखो पेनल्टी 5 लाख, क्लियर हुआ। अगला देखो सर, द असेसिंग ऑफिसर व्हाइल स्क्रूटनाइजिंग द रिटर्न ऑफ द एसएससी फाइंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, सर सेम क्वेश्चन अभी किए थे सर, सेम है, ठीक। आगे देखो, इफ एन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड इज रिक्वायर्ड टू फर्निश स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी इन अ फाइनेंशियल ईयर एज पर सेक्शन 9A, fail to furnish such statement, information or document within the period of dash days shall be liable to a penalty of, अभी तो पढ़ के आया सर, पेनल्टी कितनी थी 5 लाख, तो सर 5 लाख मतलब सी और डी ऑप्शन में से, और सर डेज कितने हैं सर 90 डेज। समझ आया, बहुत सिंपल है। आगे देखो, प्रोसिक्यूशन एज पर सेक्शन 276(c) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द विलफुल फेलियर टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन टाइम अंडर सेक्शन 139(1) और इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 142(1) और सेक्शन 148, बाप रे, shall not be intimated where the taxpayer on regular assessment as reduced by the TDS and advance tax shall not exceed। सर उसके खिलाफ इंटीमेशंस नहीं होंगे, कब नहीं होंगे, जब उसका सर रेगुलर असेसमेंट में टैक्स पेबल किससे कम होगा, पूछ रहे हैं 1,000, 3,000, और क्या ऑप्शन है देखो, सर और ऑप्शन है देखो 5,000 और 10,000, तो सर 10,000 से ज्यादा नहीं होगा तो उसके खिलाफ कोई असेसमेंट नहीं होगा, अगर उसका टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखो, एक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैविंग टर्नओवर ऑफ 220 lakh फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 March 2022 फेल टू फर्निश टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। सर फिर से वही बात, 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर और 1,50,000, दोनों में विच एवर इज लोअर, तो 2,20,000 का 0.5% कर लेते सर, सॉरी 220 लाख का 0.5%, सर ये आ रहा है मेरा 1,10,000, ठीक है, ये 1,10,000 आ गया, 1,10,000 और 1,50,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या आ जाएगा सर 1,10,000। समझ आया,
सर ये हमने इनकम टैक्स, पूरे इनकम टैक्स के 5 एग्जाम के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए सर। अब अपना क्या बचा है पता है? जीएसटी। तो तैयार हो जाओ, नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी करेंगे सर। प्लीज फ्रेंड्स तक शेयर करना और लाइक करना भूलना मत, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और जीएसटी में बहुत सारे क्वेश्चन है सर, बहुत हेल्प होगी आपको एग्जाम में। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।